आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.5 से रिलेटेड है। तो इससे पहले हम एक्सरसाइज पिछले लेक्चर तक एक्सरसाइज 3.4 तक कर चुके हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना और फिर ऐसी इक्वेशंस जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है उनके रूट्स निकालना। ठीक है, तो अब हम ज़रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनके नेचर की तरफ देखते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें एक्स की दो वैल्यूज होंगी, एक होगी माइनस बी प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ, प्लस माइनस के साथ एक साथ लिखते हैं, हम ऐसा कर रहे हैं कि इसे अलग अलग करके लिख रहे हैं। बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और दूसरी वैल्यू होती है x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये दो x की वैल्यूज होती हैं, ये कहलाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हम निकालते हैं। ठीक है, अब ये रूट्स होंगे कैसे? रूट्स होने का मतलब क्या है? मतलब कि रूट्स की वैल्यू होने का मतलब, रूट्स आपके पास क्या आता है, एक नंबर आता है। जैसे कभी 5 आ गया, कभी √3/2 आ गया, कभी जो है वो 1/2 आ गया, कभी -1/2। ये सारे इस तरह के नंबर्स निकाले थे। कभी आपने देखा था कि -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 i/2 इस तरह का आ गया। तो इस तरह के नंबर्स जो है ये रूट्स आ रहे होते हैं। तो वो जो नंबर्स हैं वो दरअसल डिफाइन करता है रूट की नेचर। ठीक है, अब नेचर का मतलब वो नंबर किस किस्म का है। नंबर एक रियल नंबर है, नंबर एक रैशनल नंबर है, नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो दोनों एक जैसे नंबर हैं या वो दोनों अलग नंबर हैं। ये सब कुछ जो है वो असल में डिसाइड होता है इस स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है इसके ऊपर। इस स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस वैल्यू को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और ये बराबर होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब देखिए, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वेयर माइनस, इसमें कई कंडीशंस होती हैं। जैसे कि पहली कंडीशन, इफ डिस्क्रिमिनेंट जो कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 के इक्वल हो जाए तो देन तो फिर क्या होगा। तो देखिए ये 0 रख दिया यहाँ पर। जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो माइनस बी के बाद 0 आएगा, तो इसका मतलब माइनस बी हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू आएगी -b/2a। इधर क्या होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह 0 रखेंगे तो माइनस बी में से 0 माइनस होगा, फिर माइनस बी रहेगा, तो फिर -b/2a होगा। तो दूसरी वैल्यू भी -b/2a आएगी। तो पहली वैल्यू भी -b/2 है, दूसरी वैल्यू भी -b/2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रूट्स इक्वल होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, लेकिन दोनों एक जैसे हो जाएंगे कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो। तो हम ये कहेंगे देन रूट्स आर इक्वल। ठीक है, अगर जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाए, और अगर नहीं हो तो रूट जो है अनइक्वल या डिस्टिंक्ट होंगे। यानी ये इसी के साथ की कंडीशन है कि आप चाहें तो इसको अलग से कह दीजिए, वरना इसके साथ है कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज नॉट इक्वल टू 0, देन रूट्स आर डिस्टिंक्ट, यानी डिफरेंट होंगे। ठीक, डिस्टिंक्ट कह दें या अनइक्वल कह दें, एक ही बात है।
अनइक्वल। तो ये हो गया। अब अनइक्वल जब होंगे तो जाहिर है कि जीरो नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं, जीरो हो गया तो बात ही खत्म हो गई, रूट्स इक्वल हो गए। और अगर रूट्स इक्वल अगर आपके पास नहीं है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो नहीं है, तो ऐसी सूरत में डिस्क्रिमिनेंट क्या है ये हमें देखना पड़ेगा। तो अब हम तीसरी कंडीशन बताएंगे कि इफ डिस्क्रिमिनेंट is equal to b square minus 4ac is a perfect square। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है ऐसा नंबर जो स्क्वायर की फॉर्म में हो, तो उससे फायदा क्या होगा, वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल आएगा। तो वो स्क्वायर रूट से बाहर जो है वो निकल आएगा, यानी कि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। जैसे कि 1 हो तो 1 बी स्क्वायर माइनस 4 इसी 1 के बराबर हुआ, तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया और यहाँ पर 1 आ जाएगा। 4 हुआ तो बाहर आ जाएगा, 9 हुआ तो बाहर आ जाएगा, 16 हुआ तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो स्क्वायर रूट नहीं आएगा। तो ऐसे जिनमें ये स्क्वायर रूट नहीं, क्योंकि बाकी में तो स्क्वायर रूट नहीं है, यही एक स्क्वायर रूट है, तो अगर स्क्वायर रूट नहीं होगा तो फिर ऐसी सूरत में रूट्स कहलाएंगे रैशनल। तो देन रूट्स आर रैशनल। तो ऐसी सूरत में रूट्स रैशनल हो जाएंगे। ठीक। अब चौथी, अब इसमें ये भी कह सकते हैं कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो रूट्स इरेशनल होंगे, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर वो नेगेटिव हो तो भी रूट्स जो है वो क्या कहते हैं उसे, फिर इरेशनल नहीं होते। लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी होगा और वो क्या कहते हैं उसे, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा नंबर, और फिर भी उसे इरेशनल नहीं कह सकेंगे। तो इस वजह से ये कहना कि वो इरेशनल होगा तो ये मेरे ख्याल से सही नहीं है। तो अब आप देखिए कि इसके बाद हम देखते हैं कि इफ d is equal to b square minus 4ac is greater than 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब है कि रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होगी, और पॉजिटिव वैल्यू होगी तो बहरहाल जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट से बाहर आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो रूट से बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर नहीं भी आए तो आयोटा नहीं आएगा, ठीक है, यानी स्क्वायर रूट ही रहेगा। तो जब तक स्क्वायर रूट है, आयोटा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब रूट जो है वो रियल है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल। तो रूट्स ऐसी सूरत में रियल होंगे। और फिर उसके बाद इफ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। तो रूट्स कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, यानी कि इमेजिनरी वैल्यू इसमें आ जाएगी। कैसे? अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो नेगेटिव साइन आ जाए, तो फिर हमें आयोटा लिखना पड़ता है, जैसे हमने पढ़ा था। तो अगर आयोटा लिखना होगा तो फिर ऐसी सूरत में जो है वो हमारे पास जब आयोटा लिखना होगा तो वो इमेजिनरी वैल्यूज आ जाएंगी, और इमेजिनरी वैल्यूज आ जाएंगी तो रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। ठीक है। तो इसमें एक्चुअली जो है वो ये दो कंडीशंस जो हैं वो बहुत जो है वो तीन कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो। इक्वल टू जीरो में इक्वल, ग्रेटर देन जीरो में रियल, लेस देन जीरो में कॉम्प्लेक्स। तो ये तीन चीजें हो गई। जाहिर है कि कोई नंबर है तो वो तो तीन चीजें हो सकती हैं, या तो जीरो होगा, या जीरो से बड़ा होगा, या जीरो से छोटा होगा। अगर वो डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो तो रूट्स इक्वल, जीरो से बड़ा हो तो रियल, और जीरो से छोटा हो तो कॉम्प्लेक्स हो गया। अब जीरो से जो बड़ा होता है जब रियल होगा, तो फिर उसमें जो है वो ये कंडीशन होगी कि
वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स जो हैं वो रैशनल हो जाएंगे, और अगर जीरो से बड़ा होने के बाद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स रैशनल नहीं होंगे। तो रूट्स रैशनल नहीं होते तो फिर हम उसे कह देते हैं इर्रेशनल। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम इसके बारे में जो है वो लिख रहे होते हैं। तो अब इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। इससे ये फायदा होता है डिस्क्रिमिनेंट से कि हम इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले बगैर इसकी नेचर जो है वो बता सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 3.5 का पहला क्वेश्चन है। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो इसके ये चेंज कर लेता हूँ मैं। तो इसके कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। जैसे एक पहला पार्ट देखा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें कह रहे हैं डिटरमिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इसको विदाउट सॉल्विंग, यानी कि हमें सॉल्व के बगैर लिखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही है कि हम इसको सॉल्व के बगैर नेचर रूट की मालूम करेंगे। तो a यहाँ पर 1 आ गया, b यहाँ पर -2 है, और c यहाँ पर 5 है। तो डिस्क्रिमिनेंट d निकाला, जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज रखेंगे, b की जगह -2, इसका स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह 5। तो -2 का स्क्वायर 4, -20, तो ये आ गया -16। -16 लेस देन 0, लेस देन 0 है तो बस आप सीधा से कह दें कि रूट्स आर, और क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल होता है तो फिर आप कहते हैं, यानी कि पहला चेक 0 के इक्वल है तो फिर आप कहेंगे कि रूट्स आर इक्वल, और अगर 0 के इक्वल नहीं है तो आप कहेंगे रूट्स आर डिस्टिंक्ट, और लेस देन 0 तो इसका मतलब है कि हम कहेंगे कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। तो रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स, क्योंकि लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट भी कहने की जरूरत नहीं, कॉम्प्लेक्स होता है तो हमेशा डिस्टिंक्ट ही होता है, लेकिन बहरहाल आप इस तरह से जो है वो लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद ऐसा करते हैं कि कोई और देखते हैं, जैसे कि 4 इसका पार्ट देखते हैं। इसमें ये दिया हुआ है 2p² माइनस 3p प्लस 2 इज इक्वल टू 0। a यहाँ पर 2 है, b यहाँ पर -3 है, c यहाँ पर 2 है। तो अब आपके पास जो है वो आप निकाल लीजिए b, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर -4, a की जगह 2 रख दिया, c की जगह 2। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 टू द 8, 8 टू द 16, फिर ये -7 आ गया। फिर इसका मतलब है रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड कॉम्प्लेक्स। तो डिस्टिंक्ट एंड कॉम्प्लेक्स हैं। तो ऐसा देख लेते हैं कि जिसमें जो है वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो। जैसे थर्ड देखते हैं इसका, 3x क्यू² माइनस 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन कैसी भी लिखी हो उसको पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे फिर ए बी सी की वैल्यू लिख के करेंगे। तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -11, c इज इक्वल टू 3। तो डिस्क्रिमिनेंट d निकाला आपने, जो कि b² माइनस 4ac होता है। ये हो जाएगा -11 का स्क्वायर -4, a की जगह 3, c की जगह भी 3। तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4 3 12 हो गया, 12 टाइम्स 3 36 हो गया। अब 121 में से 36 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दें, 121 माइनस 36, तो ये बचा 11, ये 5 आ गया और ये 8 हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपके पास आ गया 85, विच इज ग्रेटर देन 0। 0 नहीं है तो रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है रियल होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब है रैशनल नहीं इर्रेशनल होंगे।
तो सबसे पहला टेस्ट किया, जीरो नहीं है, तो आपने कहा रूट्स आर डिस्टिंक्ट, क्योंकि जीरो नहीं है। फिर ग्रेटर देन जीरो है, तो आपने कहा रियल। अब रियल दो तरह के होते हैं, रैशनल इररेशनल। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आप कहेंगे कि रैशनल है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप कहेंगे इररेशनल है। तो जाहिर है कि नजर आ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, क्योंकि 85 किसी चीज का स्क्वायर नहीं होता, तो आप कहेंगे इररेशनल। तो ये इररेशनल है, रैशनल नहीं है। ठीक है, रैशनल में स्क्वायर रूट जो है वो नहीं आता। अच्छा, ये तो इस तरह से आपको इसके पार्ट करने। क्वेश्चन 2 जो है इसमें आप देखें कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। यानी के की क्या वैल्यू हो कि ये जो आपके पास लिखे हुए हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो जाएं। इक्वल होने का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट जीरो। जैसे इसका एक पार्ट में करा देता हूँ, तीनों एक ही जैसे हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x 1 प्लस 3k प्लस 7 टाइम्स 3 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b वो होगा जो x का कोएफिशिएंट है, तो x का कोएफिशिएंट है -2 टाइम्स 1 प्लस 3k, और c वो होगा जो कांस्टेंट जिसके साथ x नहीं है, तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स 3 प्लस 2k। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि रूट्स इक्वल हैं, तो रूट्स इक्वल होने का मतलब ये है, रूट्स इक्वल होने का मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ये जीरो के बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि रूट्स इक्वल है, ये कंडीशन गिवन है। अब ये वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे, b की जगह b की वैल्यू रखेंगे, तो जो कि आपके पास है -2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3k इसका स्क्वेयर माइनस 4a की जगह 1 रख दिया, c की जगह उसकी वैल्यू रख दी 7 टाइम्स 3 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने कंडीशन कहाँ से ली, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये इन्होंने कहा हुआ है कि रूट्स इक्वल इक्वल रूट्स हैं और के की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वल रूट्स होते हैं तो हमने सबसे पहली चीज यही पढ़ी थी कि रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर। तो अब हम इस चीज को यूज करेंगे और यूज करके के की वैल्यू निकालेंगे। ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 1 प्लस 3k पे भी आएगा, यानी 1 प्लस 3k के ऊपर लिख देता हूँ मैं स्क्वायर, -4 टाइम्स 7 28 हो जाएगा, 3 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 टाइम्स यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1 प्लस 6k प्लस 9k स्क्वायर -28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 28 से मल्टीप्लाई करने के बजाय आप 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, तो 4 से यहाँ भी डिवाइड करें, 4 से यहाँ भी डिवाइड करें, और 4 से जो है वो इसको भी डिवाइड करेंगे, तो वो 0 के नीचे लिखने का कोई फायदा नहीं, ये कैंसिल हो गया 4 से 4। ये इस तरह से इक्वेशन में डिवाइड कर सकते हैं हर टर्म को किसी भी नंबर से, 4 1 4, 4 7 28। तो अब आपके पास ये आ जाएगा 1 प्लस 6k प्लस 9k स्क्वेयर, और ये -7 मल्टीप्लाई होगा तो -21 -14k इज इक्वल टू 0। अब देखें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, 9k स्क्वेयर एज इट इज लिख दिया, फिर 6k -14k -8k हो गया, और फिर -21 प्लस 1 -20 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, लेकिन आपको करना क्या था, के निकालना था। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें से के की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। फैक्टराइजेशन देखें इसकी होती है, फैक्टराइजेशन कर लें। इसके लिए आप 9 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और 20 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। इस तरह से अरेंज करें कि सम या डिफरेंस आपके पास 8 आए।
तो कैसे हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 हो गया 12 और ये नहीं अरेंज होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15 हो जाएगा नहीं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 होगा 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18 हाँ ये 9 हो गया 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18 और 2 मल्टीप्लाई 5 10 हो गया 18 प्लस 10 जो है ये आपके पास 18 माइनस 10 जो है वो 8 हो जाएगा तो 9 के स्क्वायर माइनस 18 के प्लस 10 के माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास ये आ जाएगा 9 के यहाँ से कॉमन तो यहाँ बचेगा k माइनस 2 प्लस 10 कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा k माइनस 2 टाइम्स 9k प्लस 10 इज इक्वल टू 0 तो ये आ जाएगा आपके पास k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 9k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास एक k की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 9k इज इक्वल टू माइनस 10 और 9 इधर के डिवाइड हो जाएगा तो k की वैल्यू हो जाएगी माइनस 10 अपॉन 9। ये k की दूसरी वैल्यू है ये आपको करना था ठीक है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दी हुई है k की क्या वैल्यू होगी रूट्स इक्वल हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर लिखेंगे और 0 के बराबर लिखने के बाद जो है वो ये वैल्यूज पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ k एक इक्वेशन आएगी k की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह से थर्ड पार्ट में करना है तो तीनों पार्ट्स ही एक जैसे हैं। अब ऐसा करते हैं कि हम क्वेश्चन 3 देखते हैं क्वेश्चन 3 के भी तीनों पार्ट्स एक जैसे हैं करेंगे प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल। अब ये प्रूव करना है कि रूट्स रियल हैं। रूट्स रियल जो है प्रूव करने का मतलब ये है कि हमें ये दिखाना होगा प्रूव करके कि डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 से बड़ा आएगा क्योंकि रूट्स कब रियल होते हैं ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि रूट्स रियल उस वक्त होंगे जब बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो अब ये दिया हुआ नहीं है बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 बल्कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 लेके आना है ठीक है। तो क्वेश्चन 3 है क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट जो है वो कर लेते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 2x टाइम्स m प्लस 1 अपॉन m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और इसके बाद बड़ी खतरनाक सी अजीब सी चीजें लिखी हुई हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है फॉर ऑल ये उल्टा ए जो लिखा होता है इसका मतलब होता है फॉर ऑल ये मैथमेटिकल नोटेशन है m और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू और r जो है ये रियल नंबर है। तो इसका मतलब है कि m एक रियल नंबर है। m रियल नंबर होने का मतलब है कि m आयोटा वाली चीज नहीं आएगी। रियल नंबर हो सकता है कोई सा भी भले वो स्क्वायर रूट का हो बगैर स्क्वायर रूट का हो रैशनल हो इंटीजर हो कुछ भी हो सकता है लेकिन इसमें आयोटा वाला नंबर m नहीं होगा ये इन्होंने बता दिया ठीक है। अब इसके बाद इसमें a क्या होगा a हो जाएगा 1 b क्या होगा वो जो x के साथ लिखा है x से मल्टीप्लाई होता है माइनस 2 टाइम्स m प्लस 1 अपॉन m ये हमारे पास b हो गया और c क्या है 3। डिस्क्रिमिनेंट प्रूव करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। अभी ये वैल्यूज यहाँ रखेंगे और ये लाके हमें दिखानी होगी कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब ये कैसे आएगा देखते हैं इसे माइनस 2 टाइम्स m प्लस 1 अपॉन m इसका स्क्वायर माइनस 4 की जगह 1 c की जगह 3 तो डिस्क्रिमिनेंट ये आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा m प्लस 1 अपॉन m का स्क्वायर माइनस 4 3 12। अब देखिए ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है इस डिस्क्रिमिनेंट को अगर कोई देखते ही कह दे कि ये पॉजिटिव है तो
क्लियरली ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि ये पॉजिटिव है, मतलब बिल्कुल क्लियर नज़र आए। क्योंकि अगर कोई ये आपसे कहे कि भाई ये अगर m हम ऐसा रख दें कि ये पूरा स्क्वायर के बाद, कलर मेरा ख्याल है कि दूसरा यूज़ कर लेता हूँ मैं, अगर ये स्क्वायर के बाद जो है ये वैल्यू किसी तरीके से 12 से छोटी आ गई, m ऐसा रख दिया हमने कि छोटी आ गई, फर्ज कर लेते हैं, वैसे ऐसा होगा नहीं लेकिन फर्ज कर लेते हैं कि m ऐसा रख दिया कि ये छोटा आ जाए 12 से, तो क्या होगा, ये तो नेगेटिव आ जाएगा, फिर तो प्रूव नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि हमें ऐसी चीज वाजे तौर पे दिखानी होगी कि जिससे हमें ये हर देखने वाले को लगे हाँ भाई ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो अब इसके लिए जो है वो क्या करना होता है, इसके लिए जो है वो हमें जो है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। और वो सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, ये 4 ऐसे ही रहने दिया, ये स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रैकेट के अंदर लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर, ये लगा दिया आपने -12। अब क्या करेंगे, 4 ऐसे ही रहने दीजिए। अब ये जो आपके पास लिखा हुआ है +2, इसे इस m स्क्वायर और फिर उसके बाद आपने लिख दिया यहाँ प्लस, मैं थोड़ा सा गैप से लिख रहा हूँ क्योंकि बीच में एक नंबर लिखूंगा +2। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि अगर आपने m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया, +2 बाद में लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ -2 लगा देते हैं अपनी मर्जी से, ये तो था नहीं, तो इसका मतलब है कि ये -2 एक और +2 एक और लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, ताकि ऊपर वाला इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ अभी लिखा है और जो कुछ बाद में लिखा हो उन दोनों को हमेशा एक जैसा रहना चाहिए। ब्रैकेट के अंदर m स्क्वायर था, +2 था, +1 अपॉन m स्क्वायर था, तो देखें m स्क्वायर ये आ गया, +1 अपॉन m स्क्वायर ये आ गया, फिर +2 था। अब ये जो 3 2 हैं इनका सम +2 ही होना चाहिए, तो देख लें +2 से -2 कैंसिल, तो +2 ही रहेगा। तो ऐसे कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं इसको जरा हम अभी डिस्कस करेंगे, इसका करने से फायदा क्या होगा अभी नजर आ जाएगा फायदा। इन तीनों को अगर हम देखें तो इसको फॉर्मूले में बंद कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा m -1 अपॉन m इसका होल स्क्वायर, और फिर 2 + 2 ये 4 हो जाएगा, फिर -12। अब इसके बाद देखिए कि ये क्या होगा, 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 इस ब्रैकेट के साथ आएगा, m -1 अपॉन m इसका स्क्वायर, फिर 4 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 16 -12, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स m -1 अपॉन m इसका स्क्वायर, 16 -12 +4 हो गया। तो इस वजह से किया था कि ये -12 की जगह कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए। अब आप देखिए m कोई सा भी नंबर हो, कितना ही छोटा हो, कितना ही बड़ा हो, कैसा भी रियल नंबर हो, जब आप इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, खौा वो अंदर नेगेटिव ही क्यों ना आ रहा हो, लेकिन स्क्वायर होगा वो, और स्क्वायर होने से कोई भी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसका जवाब हमेशा पॉजिटिव होगा। 4 भी पॉजिटिव नंबर है, 4 से मल्टीप्लाई हो गए ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये हिस्सा पॉजिटिव होगा, प्लस में आएगा, +4 उसमें ऐड होगा तो भी प्लस में आएगा। तो यहाँ पे ये क्लियरली नजर आ रहा है कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये हो गया प्रूफ। इस तरीके से हमें इसको प्रूव करना है, यानी कि हमें दरअसल क्या करना है, हमें ये ला के दिखाना है कि किसी तरीके से ये प्लस में आ रहा है, नेगेटिव जो है वो नहीं। इसी तरीके से बकिया में भी करना है, यानी कि ऐसी चीज आपको लेके आके दिखानी है कि जिससे आपको लगे कि ये पॉजिटिव है। चलेंगे, अगर आपको थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद जो है वो इस तरह से लाना, एक क्वेश्चन और कर देता हूँ क्योंकि इस तरह से लाना हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए। b² - 4ac टाइम्स y² +4 टाइम्स a + c टाइम्स y -4 इज इक्वल टू 0, और फिर इसका मतलब होता है फॉर ऑल a b c आर रियल नंबर, यानी कि ए बी सी जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, आयोटा वाले नहीं होंगे, रियल होंगे। और इसके अलावा b² 4ac के इक्वल नहीं होगा, यानी कि b² - 4ac
जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना, ये इन्होंने कह दिया, क्योंकि ये अगर जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। अब जो है वो डिस्क्रिमिनेंट हमें लिखना है बी, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब बी क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये सब कुछ बी होगा, ये सी होगा, और ये आपके पास ए होगा, ठीक है। तो b की जगह वैल्यू रखेंगे 4 टाइम्स a प्लस सी इसका स्क्वेयर, माइनस 4a की जगह वैल्यू रखेंगे b स्क्वेयर माइनस 4ac, सी की जगह रखेंगे -4। अब इसे सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है। अब सिंप्लीफाई किस तरीके से जो है वो इसे करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो गया। आप चलें फॉर्मूला खोलना चाहें तो खोल लीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा b प्लस 16 हो जाएगा ना, ये प्लस 16 बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब कोई इसे देख के फौरन आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये नेगेटिव होगा, क्यों, ये पॉजिटिव होगा, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac का जवाब कोई नेगेटिव नंबर है, ये बताए बस ये जीरो के इक्वल नहीं होगा, लेकिन ये तो नहीं कहा कि ये नेगेटिव नहीं होगा। अगर ये नेगेटिव हो गया तो फिर ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव नंबर अगर इस पॉजिटिव नंबर से बड़ा हो गया तो फिर तो नेगेटिव हो सकता है। तो कोई देखते ही इसे नहीं कह सकता क्लियरली हाँ भाई ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए आप इसे सिंप्लीफाई करें, किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले तो ये 16 जो है ना ये तंग कर रहा है, इसको आप कॉमन ले लीजिए, भगा दीजिए, ऐसे कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि 16 पॉजिटिव नंबर है इसका कोई रोल नहीं है, ए स्क्वेयर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वेयर, और यहाँ क्या रह गया प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ठीक है। अब क्या करें, 16 ऐसी रहने दें, और ए स्क्वेयर ऐसी रहने दी, ये 2ac है, ये -4ac है, तो ये हो जाएगा -2ac, फिर प्लस सी स्क्वेयर लिख दें, फिर प्लस बी स्क्वेयर लिख दें। अब इसके बाद ये हो जाएगा 16, तो ये जो है क्या हो गया, फॉर्मूले में बंद हो गया, कौन सा, a माइनस सी होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब इसको देख के हर कोई कह सकता है कि ये पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि a और c कैसे भी रियल नंबर हो, उनका स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएंगे, और फिर एक पॉजिटिव नंबर ऐड होगा, क्योंकि b कैसा भी हो उसका स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव, 16 से मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव ही रहेगा। तो एक्चुअली इसका जो आइडिया है वो ये कि अगर कोई नेगेटिव साइन आ रहा है कहीं पे तो उस नेगेटिव साइन को आप स्क्वायर के अंदर लेके चले जाइए, और अगर नेगेटिव साइन को स्क्वायर के अंदर ले जाएंगे तो फिर पता चल जाएगा कि हाँ भाई वो पॉजिटिव है। अब इसके बाद मेरे ख्याल से थर्ड पार्ट आपके लिए फिर आसान होगा, आप कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 4 देखिए, इसमें कह रहे हैं शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। अब इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल शो करते हैं। रैशनल शो करने का मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और वो ये शो करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ऐसा नंबर है जो कि स्क्वायर की फॉर्म में होगा। तो इसका मेरे ख्याल से एक काफ़ी होगा, ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता, a माइनस बी टाइम्स टी स्क्वेयर प्लस बी प्लस सी माइनस ए टाइम्स टी माइनस सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि ए बी सी ये सारे रैशनली हैं पहले से, ठीक है, एंड a इज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि a अगर b के बराबर होगा तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। रैशनल नंबर्स हैं यानी कि स्क्वायर रूट इनमें नहीं है, यानी a b c a ये रैश स्क्वायर रूट वाले नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास c हो जाएगा जो कि माइनस सी के बराबर है, ये हमारे पास b हो जाएगा, और ये हमारे पास a हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे जो कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac होता है, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, b की जगह हम रखेंगे b प्लस सी माइनस ए इसका स्क्वेयर माइनस 4, ए की जगह रखेंगे a माइनस बी, और c की जगह रखेंगे माइनस सी। अब इसके बाद आप फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला जो है वो आपको याद होगा, मैं कहीं लिख दूं, कहीं जगह अगर बच रही है तो
किसी और कलर से लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी 2bc प्लस 2ac। यानी इसका ये मतलब होता है पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरे का स्क्वायर, यानी कि तीन चीज़ों का अगर स्क्वायर हो रहा हो तो फिर ये होता है कि पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर, फिर प्लस 2 फॉर्मूले का पहला दूसरा, फिर प्लस 2 फॉर्मूले का दूसरा तीसरा, फिर प्लस 2 फॉर्मूले का पहला तीसरा। अब ये चीज़ जो है ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा के इसे एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के एक्सपेंड करेंगे। पहला बी है, दूसरा सी है, तीसरा ए है। तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का पहला दूसरा यानी कि बी सी प्लस 2 फॉर्मूले का दूसरा तीसरा यानी कि सी माइनस ए प्लस 2 फॉर्मूले का पहला तीसरा यानी कि बी माइनस ए, और फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस सी मल्टीप्लाई 4 प्लस 4c मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। अब ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें बाद में करना क्या होगा, हमें करना ये होगा कि दोबारा इसे फॉर्मूले में बंद करना होगा, क्योंकि कोई नेगेटिव वाले हमें नहीं चाहिए। देखिए ये हो जाएगा 2bc माइनस 2ac, और ये हो जाएगा माइनस 2ba, या ए बी लिख दे तो ज़्यादा बेहतर है, 2ab और प्लस 4c मल्टीप्लाई होगा अंदर तो ये जाएगा प्लस 4ac, ये 4c से मल्टीप्लाई होगा माइनस 4bc। अब ऐसा करते कि इसे अरेंज कर लेते चले, बेहतर ये कि ए वाले साथ पहले ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। अब ए बी वाला एक ही है तो माइनस 2ab लिख दें, ये हो गया। फिर उसके बाद बी सी वाले लिख दें, माइनस 2bc है और ये माइनस प्लस 2bc है और ये माइनस 4bc है, तो ये हो जाएगा माइनस 2bc। और फिर उसके बाद जो है माइनस 2ac है प्लस 4ac है, तो ये हो जाएगा प्लस 2ac। अब ये देखिए कुछ नेगेटिव के टर्म्स नज़र आ रही है ना, हमें क्या करना है, इनको स्क्वायर के अंदर करना है सबको। अब कैसे करें, वही फॉर्मूला बना लें, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का पहला दूसरा प्लस 2 फॉर्मूले का दूसरा तीसरा प्लस 2 फॉर्मूले का पहला तीसरा। अब देखिए पहला ए स्क्वायर है तो ए लिख दिया, दूसरा बी स्क्वायर है तो बी लिख दिया, ये सी स्क्वायर है तो सी लिख दिया। अब पहला दूसरा यानी कि ए बी, दूसरा तीसरा बी सी, पहला तीसरा यानी कि ए सी। अब हम देखेंगे कि निगेटिव साइन किस किस में, निगेटिव इसमें है और इसमें है, यानी निगेटिव इसमें है और इसमें है। अब वो निगेटिव किसकी वजह से होगा, जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि दोनों ने, तो दोनों में कॉमन क्या है, बी है, तो बी निगेटिव होगा इसका मतलब। तो जहां जहां बी है उसकी जगह माइनस बी लगा दें। अब ये फॉर्मूले की ब्रैकेट बन गई, इसे फॉर्मूले बंद कर दें, तो ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये प्रूफ हो गया। तो यही हमें प्रूफ करना है, इसी तरह इसका और दूसरा जो है वो पार्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। इसमें कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल 3x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0। यानी के की क्या वैल्यू हो कि ये रूट्स पहले पार्ट में रैशनल हो जाए, दूसरे पार्ट में कॉम्प्लेक्स हो जाए, तीसरे पार्ट में इक्वल हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन 5 है, सबसे पहले तो इक्वेशन देखते हैं क्या है, 3x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0। तो ए आपके पास ये है, बी आपके पास 5 है, सी आपके पास के है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें जो कि बराबर है बी स्क्वेयर माइनस 4ac के। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, बी के स्क्वेयर यानी कि 5 का स्क्वेयर माइनस 4, ए की जगह 3 रख दिया, सी की जगह के रख दिया। तो
तो अब ये आ जाएगा 25 माइनस 4 थ्री 12 के। अब देखें पहली चीज, पहला पार्ट क्या है, अभी के की वैल्यू हमें ऐसी रखनी है कि फर्स्ट, या ऐसी मालूम करनी है कि रूट्स क्या हो जाए, रैशनल हो जाए। अब रैशनल कब होते हैं रूट्स, जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसका मतलब एक ऐसा के चाहिए कि जिससे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ये तो बहुत सिंपल है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, ये तो सिंपली नजर आ रहा है। अगर के की जगह जीरो रख दें तो क्या होगा, के की जगह जीरो रखेंगे, ठीक है। ये आप ऐसा बना लें, बल्कि जो है टेबल टाइप का बना लें। ये इस तरह से बना लें। ये के हो गया और ये डिस्क्रिमिनेंट जो कि 25 माइनस 12 के। अब देखिए के की वैल्यू जीरो रख दें तो ये हो जाएगा 25 माइनस 12 टाइम्स जीरो, जो कि किसके इक्वल होगा, 25 के। तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। और क्या रख सकते हैं, और देख लें, 2 रख लें। जब आप यहाँ पर वैल्यू 2 रखेंगे तो 25 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 2, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24, 25 माइनस 24 1, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है। और भी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। अब जैसे -2 रख लें तो 25 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई -2, तो माइनस माइनस प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24, 25 प्लस 24 49, 49 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना। तो ये के की वैल्यूज है, मेरे ख्याल से 3 वैल्यूज बहुत है। अब इसके बाद जो है वो सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो कॉम्प्लेक्स कब होता है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये क्या हो, लेस देन जीरो हो जाए, यानी कि 25 माइनस 12 के इज लेस देन जीरो। ये इनइक्वालिटी है। अच्छा, इनइक्वालिटी है कि अब इससे के की वैल्यू निकालनी है। इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हुए जो है वो आपको केयरफुल रहना होगा। वो ये कि आप 25 को उधर ले गए आए और फिर -12 से मल्टी डिवाइड कर दें, तो फिर आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं ये करता हूँ कि -12 के को उधर ले गए, ये इनइक्वालिटी का साइन ऐसे ही रहेगा, 12 के आपके पास आ जाएगा। 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर की डिवाइड हो जाएगा, तो 25/12 इज लेस देन के। 25/12 इज लेस देन के, या आप ये कह सकते हैं कि k इज ग्रेटर देन 25/12। तो ये इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। रूट्स कह रहे हैं कि इक्वल, इसका थर्ड पार्ट है, इसमें कह रहे हैं कि रूट्स इक्वल होना चाहिए। तो रूट्स इक्वल होने का क्या मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर हो, यानी 25 माइनस 12 के ये बराबर होना चाहिए जीरो के। अब यहाँ पे आप चलें ऐसे कहना 25 इज इक्वल टू 12 के, और 12 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 25/12 इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू 25/12 अगर होगी तो रूट्स इसके इक्वल हो जाएंगे। तो ये इसके इस तरह से इसके तीनों पार्ट्स थे। अब इसके बाद क्वेश्चन 6 देखिए, इसमें कह रहे हैं कि शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये दी हुई है, आर रियल एंड दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r। यानी कि कह रहे हैं कि ये रूट्स रियल होंगे, ठीक है, ये तो शो करना है कि रियल है। और अगर p इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर हो जाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो पहले तो चलें ऐसे करते हैं कि इस इक्वेशन को लिखते हैं। तो इसको x माइनस पी टाइम्स x माइनस क्यू प्लस x माइनस क्यू टाइम्स x माइनस आर प्लस x माइनस आर टाइम्स x माइनस पी
इज इक्वल टू 0। पहले तो इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, x मल्टीप्लाई होगा इस पर, फिर p मल्टीप्लाई होगा, इधर भी ऐसे ही करेंगे। तो चले मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी जल्दी। एक्स स्क्वेयर माइनस क्यू एक्स माइनस पी एक्स प्लस पी क्यू, यहाँ इन दोनों को करेंगे अब। तो एक्स स्क्वेयर माइनस आर एक्स, फिर माइनस क्यू को किया तो माइनस क्यू एक्स प्लस क्यू आर, फिर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस पी एक्स माइनस आर एक्स प्लस पी आर इज इक्वल टू 0। अब देखिए कि ये एक्स स्क्वेयर है, ये एक्स स्क्वेयर है, ये एक्स स्क्वेयर है, इन तीनों को ऐड कर दें तो हो जाएगा 3x स्क्वेयर। पी एक्स कितने हैं भाई, एक ये माइनस पी एक्स है, एक ये माइनस पी एक्स है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 पी एक्स। क्यू एक्स कितने, एक माइनस 2 क्यू एक्स है, एक माइनस क्यू एक्स ये है, तो माइनस 2 क्यू एक्स। और आर एक्स कितने हैं, वो भी दो होंगे यकीनन, एक माइनस आर एक्स ये है और एक और कहाँ गया, एक माइनस आर एक्स ये है, तो माइनस 2 आर एक्स, और फिर उसके बाद प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये कॉन्स्टेंट्स आ गए। स्टैंडर्ड फॉर्म में से लिख दीजिए तो 3x स्क्वेयर माइनस, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, तो माइनस 2x कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा p प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ पर आपके पास है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ये आपके पास पूरा C होगा। तो A आपके पास 3 है, ठीक है, ये A है। B आपके पास जो X के साथ लिखा होता है वो B होता है, ये C है आपके पास। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट आप जो है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि शो करना है कि रूट्स रियल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो इसकी वैल्यूज यहाँ रख दीजिए। तो b का स्क्वेयर तो माइनस 2 टाइम्स p प्लस क्यू प्लस आर, इसका स्क्वेयर आपने लिख दिया, माइनस 4a की जगह 3 रखा, c की जगह पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। अब इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 2 का स्क्वेयर 4 हो गया, और साथ में क्या करें, इस ब्रैकेट में फॉर्मूला भी लगा दें, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर का जो ऊपर लिखा था, तो हो जाएगा पहले का स्क्वेयर प्लस दूसरे का स्क्वेयर प्लस तीसरे का स्क्वेयर प्लस 2 फॉर्मूले का पहला दूसरा प्लस 2 फॉर्मूले का दूसरा तीसरा प्लस 2 फॉर्मूले का पहला तीसरा, और फिर उसके ब्रैकेट बंद कर दी, माइनस 4 टाइम्स 3 12 हो गया, और फिर उसके बाद हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ये आपके पास आ गया। अब देखिए 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी आपके पास 4 है, ये 12 है और ये 4 है, तो 4 कॉमन ले लें। जब 4 आप कॉमन लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर प्लस 2 पी क्यू प्लस 2 क्यू आर प्लस 2 पी आर। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ से माइनस 3 बचेगा। ठीक है ना, 4 तो आपने कॉमन ले लिया तो ये 12 था, तो आपके पास जो है ये आ जाएगा माइनस 3, तो आपके पास यहाँ हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ठीक है, ये 4 को कॉमन लेने के बाद आ गया। अब क्या होगा कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर प्लस 2 पी क्यू प्लस 2 क्यू आर प्लस 2 पी आर माइनस 3 पी क्यू माइनस 3 क्यू आर माइनस 3 पी आर।
4 टाइम्स पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर, ये आपके पास आ गया। अब फिर हमारे पास ये इस तरह से आ गया, जो कि इस पे ये नहीं कह सकते इस वक्त ये ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ये नेगेटिव टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है। अब हमें फिर दोबारा वही करना है परफेक्ट स्क्वायर, तो वो किस तरीके से जो है वो किया जाए। तो ऐसा करते हैं, ये जो 4 जो है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें से 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 यहीं रहने देंगे। उस 2 मल्टीप्लाई करने की ही रीज़न क्या है, असल में हम ये चाह रहे हैं कि ये मिडिल टर्म बन जाए किसी फॉर्मूले, माइनस 2pq हो जाएगी, तो ये p स्क्वायर और q स्क्वायर की मिडिल टर्म है। तो इस वजह से चाह रहे हैं कि, और इसी तरह से ये भी और इसी तरह से ये भी, तो हम बजाय 4 के 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 यहीं रहेगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर माइनस 2pq माइनस 2qr माइनस 2pr। अब 2 ऐसी रहेगा। अब आप ये देखिए कि ये जो माइनस 2pq है ये किसकी मिडिल टर्म होगी, p स्क्वायर और q स्क्वायर की, ये हो गया। माइनस 2qr ये किसकी मिडिल टर्म होगी, प्लस q स्क्वायर की और प्लस r स्क्वायर की, और माइनस 2pr ये किसकी मिडिल टर्म होगी, p स्क्वायर की और r स्क्वायर की। ये हमने ये इनको लिख दिया। अब हमारे पास ये 2 p स्क्वायर थे, तो देखें एक ही हमने इस्तेमाल किया, एक यहाँ 2 q स्क्वायर थे, 2q स्क्वायर, एक यहाँ इस्तेमाल किया, एक यहाँ 2 r स्क्वायर थे, एक यहाँ इस्तेमाल किया, एक यहाँ इस्तेमाल किया। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया और ये फॉर्मूला बन गया। तो इस 2 को ऐसे यहाँ पे रहने दिया और ये हो जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा q माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस p माइनस आर का होल स्क्वायर। अब क्लियर नजर आ रहा है कि ये p q r कोई भी रियल नंबर हो जाए तो ये ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि इनके स्क्वायर्स हो रहे हैं। स्क्वायर हमेशा जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज देंगे, और क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं। अब ये कह रहे थे इसके अलावा एक और चीज कह रहे थे कि इसमें कि एंड दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r। जो p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r जो है वो इसके इक्वल, अगर ये p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r हो जाए तो भी ये इक्वल नहीं हो सकते, यानी उस वक्त इक्वल होंगे। तो अब हम p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r अगर ले रहे हैं, तो अगर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट 2 टाइम्स, यानी कि p q और r दोनों को p के बराबर ले लें, तो p माइनस p होल स्क्वायर प्लस, यानी जब तक ये डिफरेंट है कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और जब ये तीनों बराबर होंगे तो जाहिर है कि 0 हो जाएगा। तो p माइनस p होल स्क्वायर प्लस p माइनस p होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा क्योंकि सारे 0 हो गए। तो ये भी जो है ये आपने प्रूव कर दिया। अब इसके बाद इसके दो क्वेश्चंस रहते हैं। एक 7 देखिए, कह रहे हैं कि फाइंड द कंडीशन दैट द बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दी हुई है। क्वेश्चन 7 है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a 0 नहीं है, ठीक है। में वैनिश, वैनिश का मतलब है खत्म हो जाना, 0 हो जाना। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट 0 हो जाएं तो क्या कंडीशन होगी, a जबकि 0 नहीं है। तो देखिए, अगर कोई इक्वेशन इस तरह से हो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वेयर 0 होगा। फैक्टर करेंगे x मल्टीप्लाई भी x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और दूसरा x इज इक्वल टू 0। तो दोनों वैल्यूज 0 के बराबर आ जाएंगी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, यानी कि b की वैल्यू c के बराबर हो और ये 0 हो जाए, तो ये कंडीशन होती है सिंपली। इसके बाद जो है वो इसका क्वेश्चन 8 देखिए, और अगर आप चाहें करके दिखाना, इसमें कुछ मजीद वर्किंग करके दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से जो है वो x की जगह 0 लिख दीजिए,
और यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, बी और सी दोनों की वैल्यूज़ 0 आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह से जो है वो किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन यही है कि बी और सी जो है वो दोनों 0 होते हैं। क्वेश्चन 8 भी यही है। क्वेश्चन 8 में कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी जो है वो दूसरे तरीके से दी है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू विल बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन वाई स्क्वेयर प्लस 2p माइनस 4 टाइम्स वाई इज इक्वल टू 3q प्लस 5 वैनिश। तो इक्वेशन है वाई स्क्वेयर प्लस 2p माइनस 4 टाइम्स वाई, और इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ, यानी इनको इधर ले आता हूँ, तो माइनस 3q माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो a यहाँ पर 1 है जो कि 0 नहीं है, b यहाँ पर है 2p माइनस 4 एंड c यहाँ पर है 3 माइनस 5। अब कह रहे हैं कि क्या वैल्यूज हो p और q की कि ये दोनों जो है वो रूट्स वैनिश हो जाए। तो वो कंडीशन है b इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0, यानी कि 2p माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3q माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी ये दोनों 0 के बराबर हो। तो दोनों को 0 के बराबर लिखें, तो ये जाएगा 2p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2p आ जाएगा 4 के बराबर, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी 4/2, यानी कि 2 अंदर 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 आ गया। तो p की वैल्यू 2 आ गई। अब इसी तरीके से जो है वो माइनस 3q माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 3q इज इक्वल टू प्लस 5, माइनस 3 आके डिवाइड हो जाएगा, तो q की वैल्यू माइनस 5/3 हो जाएगी। तो इस तरह से p और q की वैल्यूज़ आपने निकाल ली। तो ये हमने एक्सरसाइज जो है वो 3.5 कंप्लीट कर ली है। आपने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली जो है एक्सरसाइज 3.6 की वीडियो आपको मिल सके। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम 3.6 जो है एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। थोड़ी सी बड़ी हो सकता है कि 3.6 में जो है वो 2 लेक्चर्स हमें की ज़रूरत पड़े, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी इसकी जो है अगली वीडियो हम रिलीज़ करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।